नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। अल्मोड़ा ने पुलिस लाइन अल्मोड़ा में निर्माण जीर्णोद्धार कार्यों का लिया जायजा। गैराज में खड़ी 2 कारों में लगी आग, गाड़ी बनी आग का गोला। रामनगर में कार और छोटा हाथी वाहन के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत में कार सवार दिल्ली निवासी युवक की दर्दनाक मौत। खाद्य पदार्थ में मिलावट का शक हो तो खाद्य विश्लेषणशाला वैन में हाथों हाथ कराए जांच। टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत। होली पर कॉर्बेट नेशनल पार्क रहेगा बंद, शिकारियों पर रखी जाएगी कड़ी नजर। हल्द्वानी का इलाका 7 साल से पानी की किल्लत से परेशान। किच्छा के कांग्रेस विधायक पर भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर दिया धरना। एसीपी योजना से समूह की महिलाओं को निःशुल्क कृषि यंत्रों का किया गया वितरण। सांसद ने सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में विज्ञान प्रयोगशालाओं व प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण। राज्य की 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से होने जा रही शुरू। देहरादून में बसंतोत्सव 2025 का उद्घाटन। अब खबरें विस्तार से। अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसी क्रम में एसएसपी द्वारा पुलिस लाइन अल्मोड़ा में चल रहे टाइप 2 भवनों का जीर्णोद्धार व नए प्रशासनिक भवन एवं बाउंड्री वॉल आदि निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया और निर्माण कार्यों को करा रही कार्यदायी संस्था को उच्च गुणवत्ता के साथ शीघ्र निर्माण जीर्णोद्धार कार्यों को पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए गए। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र से है, जहाँ पंजाबी कॉलोनी में एक गैराज में खड़ी 2 कारों में आग लग गई। आग की सूचना पर क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और फायर कर्मियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस दौरान किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। इसमें ऐसा था कि कल समय 19:21 पे शाम को पंजाबी कॉलोनी श्रीमती आंचल वर्मा पत्नी तेज बहादुर के गैराज में वाहन संख्या UK18 4300 स्विफ्ट डिजायर जो कि श्री तेज बहादुर वाहन संख्या 2108 BC 4976 ब्रेजा कार और वाहन स्वामी श्री अमित कुमार जो कि निवासी मोहल्ला गुजरातियान के वाहनों में आग लगी थी। सूचना पर हम लोग पहुँचे, लेकिन मार्ग जो था थोड़ा संकरा मार्ग होने के कारण बड़ी गाड़ी के पहुँचने में थोड़ा समय लगा। लेकिन छोटा वाहन जिसमें मैं खुद था उससे हमने वहाँ पहुँचकर आग बुझाने का प्रयास किया। फिर बड़ा वाहन भी वहाँ पहुँच चुका था। जब बड़ा वाहन वहाँ पहुँचा तो फिर हमने आग, क्योंकि उसमें पेट्रोल और डीजल होता है गाड़ी में, तो आग बुझाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो फिर हमने केमिकल फॉर्म द्वारा उसको बुझाया। आग बहुत तगड़ी आग थी, जिसको आपने वीडियो में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा लपट उठ रही थी। हमारे कर्मचारी जो लगे हुए थे बहुत उसमें मशक्कत करी उन्होंने। एक जलन जैसी भी आती है, आँच आती है तगड़ी, तो बड़ी मशक्कत से आग बुझाया, जिसमें मैं स्वयं श्याम बहादुर थापा, चालक संदीप कुमार और चालक भोपाल सिंह। जब गाड़ी का धुआं, जो पेट्रोल का और जो रबड़ का जो धुआं होता है, तो एक हमारा जो कर्मचारी था भूपेंद्र सिंह, उसको धुएं से उसके सांस की नली में धुआं चला गया। बड़ी जान जोखिम में खेल कर सबसे पहले वही आग के अंदर घुसा था, तो उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। मतलब आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसके बाद तबीयत बिगड़ गई और तबीयत बिगड़ने में मैं खुद उसको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद उपचार के फिर हम वापस पैशन। हमारी 2 गाड़ियाँ लगी थी, एक बड़ा वाहन और एक छोटा वाहन। बताया कि उसमें मैं खुद था, जिसमें हम लोग पहले पहुँच गए थे। बड़े वाहन को आने में दिक्कत हो रही है कि तो वैसे कोई नुकसान नहीं हुआ, भगवान का शुक्र है। बस ये रहा कि जो 2 गाड़ी थी, 2 गाड़ी तो मतलब पूरी तरह जली गई हैं वो। आपको बता दें कि गुरुवार की देर रात नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग में ग्राम बसई के समीप एक कार और छोटा हाथी वाहन के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसा इतना जबरदस्त था, दोनों ही वाहनों के परखच्चे उड़ गए। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल कार सवार युवक मलकीत सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी शाहदरा दिल्ली को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कल एक रामनगर काशीपुर रोड पे एक एक्सयूवी गाड़ी और छोटे हाथी में टक्कर हो गई, जिसमें एक्सयूवी सवार चालक की डेथ हो गई है। सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया। होली का त्योहार नजदीक, ऐसे में खाद्य पदार्थों में मिलावट खोर भी अब सक्रिय हो गए हैं। ऐसे में अब खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य सैंपलिंग की कार्रवाई के साथ साथ उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग ने मोबाइल खाद्य विश्लेषणशाला वैन के माध्यम से भी खाद्य पदार्थों की जांच शुरू की है, जहां मिलावट की संभावना पर उपभोक्ता हाथों हाथ खाद्य पदार्थ के नमूने की जाँच करा सकता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जी, स्वास्थ्य मंत्री जी एवं आयुक्त महोदय के निर्देशों के क्रम में संपूर्ण प्रदेश भर में
गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थ की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश भर में तथा समस्त जनपदों में प्रवर्तन टीमों का गठन किया गया है और वो प्रवर्तन टीमें बाहरी प्रदेशों से आने वाले खाद्य पदार्थ, चाहे वो मावा हो, दूध है, पनीर है, तेल है, घी है, मसाले हैं, अन्य भी खाद्य पदार्थ जिनका जो है होली के दौरान जो है अत्यधिक उपयोग होता है, उनको उन्हीं एंट्री पॉइंटों पे जो है उनकी आपूर्ति को चेक कर रहे हैं। और साथ ही जो हमारे पास जो है प्रदेश में जो है 3 फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स हैं, मोबाइल खाद्य परीक्षण विश्लेषणालय, उनके माध्यम से भी जगह जगह जाकर जो है उपभोक्ताओं द्वारा, खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा तथा प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा और जो है जो आम जनता है उनके द्वारा जो है खाद्य पदार्थ की चेकिंग की जा रही है तथा सामने ये सुनिश्चित किया जा रहा है वो जिस खाद्य पदार्थ को खा रहे हैं या जिस खाद्य पदार्थ का विक्रय कर रहे हैं, आपूर्ति कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की मिलावट तो नहीं की जा रही है। यदि उसमें किसी प्रकार की जो है इस हमारी जो प्राइमरी टेस्टिंग लैब है इसमें किसी प्रकार की जो है मिलावट उसके प्रारंभिक जाँच में आती है तो तत्काल जो है हमारी जो प्रवर्तन टीम है वो जो है इसके विद्युत नमूने लेकर जो है राज्य की जो हमारी परीक्षण विशेषशाला रुद्रपुर है उसको नमूने प्रेषित कर रही है। अभी तक जो है कुमाऊं भर के जो हमारे 6 जनपद हैं उसमें जो है 3 दर्जन से अधिक जो है खाद्य पदार्थ का नमूना जो है संग्रहित कर जो है लैब में परीक्षण हेतु भेजे जा चुके हैं। साथ ही साथ जो है जो दुकान है उसमें जो है जो अगर किसी दुकान में जो है उसके सैनिटरी और हाइजीनिक कंडीशन सही नहीं है तो उनको भी जो है तत्काल जो है निर्देशित कर जो है उसमें सुधार किया जा रहा है ताकि जो है किसी भी खाद्य पदार्थ में जो है किसी प्रकार की मिलावट या अशुद्धि ना आने पाए। होली के त्यौहार को लेकर जहां पूरे देश में उत्साह है, वहीं कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए हैं। कॉर्बेट प्रशासन ने फैसला लिया है कि होली के दिन पार्क को सैलानियों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। साथ ही शिकारी और वन्यजीव तस्करों पर पैनी नजर रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अपनी जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के लिए जाना जाता है, इस बार होली के मौके पर बंद रहेगा। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के चलते 13 और 14 मार्च को नाइट स्टे भी रद्द कर दिए हैं। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, होली को देखते हुए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 13th और 14th को अवकाश दिया गया। 13th के आफ्टरनून सफारी नाइट स्टे और 14th को मॉर्निंग सफारी, आफ्टरनून सफारी और नाइट स्टे ये बंद रहेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि अवैध कोई गतिविधियाँ हों, इसके लिए जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उनकी छुट्टियाँ रद्द की गई हैं। और साथ ही विशेष तौर पर एक हमारी जो बफर जोन है उसमें 9 टीम्स बनाई गई हैं ताकि जंगलों में कोई अवैध रूप से घुस ना पाए और मानव वन्य संघर्ष की भी स्थिति उत्पन्न ना हो सके। हल्द्वानी के बिठौरिया नंबर 2 के निवासी पिछले 7 साल से अपने क्षेत्र में पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने पहुंचे स्थानीय महिलाओं का कहना है कि जाड़ों में तो किसी तरह काम चल जाता है, लेकिन गर्मियों में पानी की बूंद बूंद के लिए लोगों को तरसना पड़ता है। और अब फिर से गर्मी का सीजन आने वाला है और जल संस्थान को पानी का बिल देने के बावजूद प्राइवेट टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण परेशान होकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने पहुंचे। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वार्ड नंबर 37 से आए हैं। हमारे वार्ड नंबर 37 में एक जो कॉलोनी है ग्रीन वैली इनक्लेव, इस कॉलोनी में लगातार 7 वर्षों से यहाँ की माताएं बहनें जो है पानी के लिए संघर्ष कर रही है। इनको पानी नहीं मिल पा रहा है और इनकी पानी की मांग को लेकर मैंने नगर निगम से लेकर जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जो भी हमारे आला अधिकारी हैं उन सबको मैंने लगातार 6 साल से मैं पानी को सुचारू कराने के लिए प्रयासरत हूँ, लेकिन अभी तक इनका पानी का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है और हमारी माताएं बहनें जो हैं 6 वर्षों से पानी का दंश झेल रही हैं। देखिए, केवल सोशल मीडिया में और ना विभिन्न जितने भी मतलब ये कहने का मतलब प्रचार वाले जो भी वो हैं केवल ना प्रचार तक सीमित हो गए हैं, लेकिन इसका समाधान मेरे क्षेत्र में तो पानी का जो है समाधान हुआ ही नहीं है, क्योंकि 6 वर्ष से ये माताएं बहनें संघर्ष कर रही है। इनके संघर्ष को कोई देख ही नहीं रहा है, कोई भी अधिकारी ना समझने का प्रयास कर रहा है ना कोई सुनने का प्रयास कर रहा है। एक्चुअली मैं ग्रीन वैली इनक्लेव बिठौरिया नंबर 2 वहाँ से आए हुए हैं। तो हमारी कॉलोनी में पानी की सबसे बड़ी समस्या है, हम वही समस्या लेकर आए हैं। हम लोग दर दर भटक रहे हैं पानी की समस्या को लेकर, लेकिन हमारे पानी का समाधान कोई भी नहीं कर रहा है। हम लोग नगर निगम भी होकर आ गए हैं, जल संस्थान भी होकर आ गए हैं, मेयर साहब के वहाँ भी होकर आ गए हैं। हम लोग 6 सालों से भटक रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारा पानी का समाधान नहीं हो पा रहा है। और सेम चीज़ है, पानी नहीं आ रहा। हम टैंकर मंगाते हैं, पानी का हर हफ्ते आता है, हम अपने पैसों से ही मंगा रहे हैं। कॉलोनी में ऐसा नहीं कि सबको कोई भी सेटिस्फाइड हो कि पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा थोड़ा पानी सबका आ रहा है, बस एक दिन कट जाता है कि हाँ नेक्स्ट डे आएगा तो वो कट जाएगा, अदरवाइज़ पानी नहीं है।
पानी तो बिल्कुल आ ही नहीं रहा। गर्मी में तो और पानी नहीं आएगा। अब देखना, आप गर्मी में तो बिल्कुल ना के बराबर है। ब्लॉक कटघरिया से आए हैं हम, वार्ड नंबर 37 ग्रीन वैली से। सब पानी की इतनी प्रॉब्लम है हमारे वहाँ, साल के 15 या 20 टैंकर तो हम केवल गर्मी में मंगाते हैं सर। और कहाँ स्कूल जाना, कहाँ ड्यूटी वाले लोग हैं, सुबह पानी का कोई टाइमिंग नहीं है। कभी पानी वो खोल भी देता है तो कोई टाइम नहीं, 2 बजे रात के 12 बजे, और खोलेगा आधे घंटे के लिए। फिर दूसरी कॉलोनी वाले वहाँ से पानी अपना खोल लेते हैं वाल में। बहुत दिक्कत है सर, पानी की समस्या आप किसी भी तरह पूरी करवा दीजिए, हम तो बहुत परेशान हैं। हमने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है अभी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। कांग्रेस विधायक पर भूमाफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस से जुड़े एक भूमाफिया ने गौशाला के लिए चिन्हित 30 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और किच्छा विधायक तिलकराज बहड़ भूमाफिया को बचाने के लिए प्रशासन पर दबाव डाल रहे हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक तरफ वो भूमाफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास से 42 एकड़ जमीन निकाली गई, जिसमें से 30 एकड़ जमीन पर गौशाला बनाने का प्रस्ताव जिला प्रशासन ने शासन को किया, उस जमीन पर फिर से कब्जा कराने का काम उन्होंने किया, गेहूं बोआ दिया। और जब जिसने शिकायत की गफ्फार खान है, उसके घर कांग्रेसियों ने जाके हमला किया। हाजी सरवर यार खान के गुंडों ने साथ जाकर राइफल लेके, लाइसेंसी हथियार लेके जाके हमला किया। और जब उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है तो तिलकराज बहड़ जी जाके थाने में कोतवाल को धमकाते हैं, उस अपराधी को छुड़ाने का प्रयास करते हैं और खुद गुंडागर्दी करते हैं, और दूसरी ओर घेराव करके अधिकारियों का मैसेज देना चाहते हैं प्रदेश को और जनता को कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। हमारा आज का सत्याग्रह इसी बात के लिए कि सत्य लोगों के सामने आए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, बहड़ जी से बताओ कि हाजी सरवर यार खां जिसके लिए आज आप धरना दे रहे हो एसएसपी ऑफिस पर, उसके पास से 42 एकड़ जमीन कब्जा की गई कि नहीं की, सरकार ने वापस ली कि नहीं ली? उसमें से 30 एकड़ जमीन जो बंजर की जमीन थी, उस पर गौशाला बनाने का प्रस्ताव गया है कि नहीं गया है? 22 फरवरी को उस हाजी सरवर यार खां से चक रोड जो लगभग 2 हेक्टेयर थी, जिसका रकबा पूरा मिलाकर, वो खाली कराया गया कि नहीं खाली कराया गया? और गफ्फार खान जिन्होंने शिकायत की, तो जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनके घर हाजी सरवर यार खां के गुंडे गए थे कि नहीं गए थे? हाजी सरवर खुद राइफल बंदूक लेके गए थे कि नहीं गए थे? और ये सब करने के बाद उल्टा आप थाने में जाकर गाली गलौज, थाने में जाकर विधायक पद का दुरुपयोग, और यहाँ अधिकारियों के आप सामने आकर के धरना प्रदर्शन की नौटंकी कर रहे हो। उस झूठ के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है, उस झूठ को पर्दाफाश करने के लिए हो रहा है। हम आज जिलाधिकारी के माध्यम से गवर्नर साहब को ज्ञापन भेज रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि ऐसे विधायकों की सदस्यता खत्म की जाए, निलंबित की जाए, उसके कृत्यों की जांच की जाए, उनके साथ रहने वाले हिस्ट्री अपराधियों और गुंडों की जो गतिविधियां हैं उनकी जांच हो। क्या वो कर्म कर रहे हैं, क्या वो जराइम कर रहे हैं, क्या वो अपराध कर रहे हैं, कैसे निर्दोष लोगों को सता रहे हैं, इन सब बातों को पर्दाफाश करने के लिए आज का हमारा ये धरना सत्याग्रह के रूप में हो रहा है। गुरुवार को खंड विकास कार्यालय लोहाघाट में खंड विकास अधिकारी अशोक अधिकारी के दिशा निर्देश पर कृषि विभाग की SCP योजना के तहत लोहाघाट क्षेत्र के URL समूह की अनुसूचित जाति की महिलाओं को निःशुल्क कृषि यंत्रों का वितरण किया गया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। माध्यम से हमारी जो ग्रामीण SC समूह की महिलाएं हैं उनको एक किट निःशुल्क दिया जा रहा है, ताकि अपना रोजगार और अपने आजीविका का उत्पादन कर सकें। लगभग हमें अभी 3 समूह को दिया गया है, ऐसे ही हम आगे भी वितरण कार्य करते रहेंगे। खबर जनपद उधम सिंह नगर के बाजपुर से है। बता दें कि नैनीताल उधम सिंह नगर के क्षेत्रीय सांसद व पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट गुरुवार को बाजपुर पहुंचे। इस दौरान उनके बाजपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय लोगों ने फूल माला पहनाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर सामने हमारे शिशु मंदिर, हमारे विद्या मंदिर, ये संस्कार देकर बच्चों को राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से ओतप्रोत कर देते हैं।
हम लोग पढ़े हैं, जैसे एक गीत याद आता है, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम तुम किए चलो, भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो। कितनी बड़ी बात है, भूल के भी जाति पंथ की बात तो होनी नहीं चाहिए। ये यहाँ, ये वहाँ, ये ऊपर, ये नीचे होना ही नहीं चाहिए। कभी क्षेत्र की बात भी नहीं होनी चाहिए। भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। इसके थीम को देखिए, कितना अच्छा थीम है इसके लिए। इसके अंदर जो गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है, ये संस्कारवान बनकर हमारे बच्चे राष्ट्र को कल को पल्लवित और पुष्पित करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जहाँ भी शिशु मंदिर हैं, जहाँ पर भी हमारे विद्या मंदिर हैं या इस पद्धति से पढ़ने वाले बच्चे हैं, आज वो IAS निकल रहे हैं, आज वो IPS निकल रहे हैं, आज वो आर्मी में जा रहे हैं, वो हमारे लेखक हो रहे हैं, कवि हो रहे हैं, वैज्ञानिक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी जगह जा रहे हैं। तो हर इंस्टीट्यूशन को इसी तरह से अपने काम करने चाहिए। और भी खिलाड़ी भी हो रहे हैं। बच्चे ही हमारा भविष्य हैं, यही राष्ट्र की निधि हैं। आज का बच्चा कल का नागरिक है, देश का वैज्ञानिक है, देश का एडमिनिस्ट्रेटर है, देश का नेता है, राजनेता है। अगर संस्कारवान बच्चों के द्वारा कल को अपने कर्तव्य का पालन किया जाएगा तो संस्कारों की श्रृंखला बनती जाएगी और देश सर्वोच्चता की ओर बढ़ेगा। जैसा कि 2047 में हम लोग जब पूरा होगा 100 साल, उस समय विकसित राष्ट्र बनेंगे, जिसकी कार्रवाई भी पैदा हो गई है, चालू हो गई है। इसी तरह से इन्हीं संस्कारवान बच्चों के द्वारा इस देश को उस समय संभाला जाएगा। क्योंकि जो आज पैदा हो रहा है 47 में, वो आज का 25 साल का हो जाएगा। 25 साल बाद जो 30 साल का है वो 55 का होगा, जो 10 साल का है वो 35 का होगा। तो बागडोर किसके हाथ में आ रही है? हमारे इन बच्चों के हाथ में, जिसको हम आज शिक्षित हैं। इसलिए मैं तो माताओं से, अपने पिताओं से, जो भी हैं पेरेंट्स से प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले संस्कार बच्चों को दें, पढ़ाई लिखाई दें, जीके बताएं, जनरल नॉलेज। मोबाइल का कम उपयोग करें, आवश्यक उपयोग करें। अधिकतम समय न्यूज़ सुनने में, जीके पढ़ने में। एक से एक पूरा ब्रह्मांड भरा है और पूरी किताबें जनरल नॉलेज से भरी हैं। जहाँ बच्चे जनरल नॉलेज में आगे आते हैं, फिर कोई उनका सानी नहीं होता, उनको पिछाड़ नहीं सकता है। और आज उत्तराखंड ने तो विशेषकर, और हमारे देश ने, भारत ने तो विशेषकर विश्व में बहुत बड़ा स्थान बना लिया है। हमारे वैज्ञानिक, हमारी आर्मी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं पर भी देखो, और हमारे साधु संत कितने विद्वान हैं, आपको पता है। एक से एक गणितज्ञ हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, संस्कृत के विज्ञान हैं, कोई फिजिक्स में है, कोई मैथमेटिक्स में है, कोई केमिस्ट्री में है। यहाँ से जाने के बाद भी गए हैं। हमारे धर्म गुरु हमारे देश में, आप देख लीजिएगा, वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह हम लोग कहते हैं। लेकिन हमारे धर्म गुरु भी हैं, वो पीछे नहीं हैं। उनमें भी एक से एक वैज्ञानिक, एक से एक पढ़े लिखे, एक से एक ज्ञानवान। यानी कि मनुष्य को तराश के अच्छा मनुष्य, परम वैभव कैसे दिलाया जाए, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो, ये सारी चीज़ें हमारे धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। राज्य की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर लोक निर्माण विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा के प्रमुख यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने का कार्य कर रहे हैं। इस कड़ी में शुक्रवार को भी एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा के लिए हम लोगों ने पहले से तैयारी शुरू की हुई है। इसमें जो चारधाम की जो मेन सड़कें हैं, वो उसमें NHPWD काम करता है, NHIDCL भारत सरकार की एक कंपनी वो कर रही है, और BRO का कुछ पोर्शन है। तीनों के साथ हमारी 2 बार मीटिंग हो चुकी है। कल फिर से मैंने एक समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसके अंदर हम पूरा प्लान इनका देखना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमारे अपर सचिव हैं, वो गए भी थे, वो चमोली और रुद्रप्रयाग का भ्रमण भी करके आए, सारे रोड देख के आए हैं। तो उन्होंने भी जो इश्यूज़ फ्लैग किए हैं, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, और उनसे वीकली प्लान हम लोग मांग रहे हैं, जिससे कि हम यात्रा शुरू होने से पहले ही सारा काम कंप्लीट कर सकें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड राजभवन आज से 3 दिनों तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राज्यपाल डॉक्टर गुरमीत सिंह ने राजभवन में बसंतोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि एवं बागवानी मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। अब 3 दिन तक प्रकृति और संस्कृति के इंद्रधनुषी रंगों की छटा नजर आएगी। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सभी प्रदेशवासियों को बसंतोत्सव में आने का न्योता दिया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कुछ अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज बसंत उत्सव 2025 का, और वो भी जब हमारे 25 साल उत्तराखंड ने पूरे किए हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो आज इस बसंत उत्सव के अंदर में पूरा ऐसा लगता है कि पूरा संसार यहाँ पर आया है। ये जो प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है प्राकृतिक सुंदरता का और एक सांस्कृतिक विरासत का, ये सचमुच अपने आप से बिल्कुल अलग है, अद्वितीय है। और आज सबका यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखकर जिस प्रकार से हमने अपने फूलों को प्रदर्शित किया है, अपने आप से बिल्कुल अलग है। सच कहूं तो ये हमारी समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन है। एंड वी आर फीलिंग सो प्राउड अबाउट। गर्व है हमको अपनी पहचान के ऊपर में, उत्तराखंड की पहचान के ऊपर में। ये सचमुच एक बहुत ही एम्पावर्ड, एक सशक्त माध्यम है। ये शिव जी के वरदान से हम 3 दिन 7, 8 और 9 तारीख इस उत्सव को मनाने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।